हमारा फर्स्ट ईयर का दोस्तों सेमेस्टर 2 है, मॉड्यूल 2 फिटिंग असेंबली। इसका दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग दोस्तों पिछला जितने भी हमने वीडियो प्रोवाइड किया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके आप लोग उसको देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग ITI के एग्जाम देने जा रहे हैं तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे 100%। तो आप लोग जाके उससे जरूर चेक कर लीजिएगा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे 113 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिट। इस फिट का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों ये जो फिट आपको दिखाया गया है, ये फिट आपका कहलाता है क्लियरेंस फिट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका इसके बीच में यहाँ से इसको अगर सीध में करेंगे, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके बीच में क्या है आपका सीध मतलब गैप है। तो यहाँ पर देखिए क्लियरेंस यहाँ पर देखिए बन रहा है, वही चीज यहाँ पर दिखाया गया है कि जब ये मिलेंगे तो यहाँ पर इतना गैप होगा। तो ये आपका क्या है, क्लियरेंस फिट का ये आपका सिंबल दिया गया है। ठीक, तो क्लियरेंस फिट आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 113 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लियरेंस फिट। 114 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द टर्म ऑफ अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए साइज टू इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि आकार के बीच बीजगणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है। ठीक, तो देखिए आकार के बीच के बीजगणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में हम लोग क्या करते हैं, ये अपर डिवीजन यहाँ पर कहलाता है। तो 114 के यहाँ पर अपर विचलन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द टर्म ऑफ द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए साइज टू इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। ये आपका अपर विचलन कहलाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द कंपोनेंट साइज। घटक आकार की अपर लिमिट क्या होगी। देखिए घटक आकार की जो अपर लिमिट होगी दोस्तों, वो होगा आपका 0.005। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 116 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू मेटिंग पार्ट। दो मेटिंग भागों के यानी कि दो मिलने वाले भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। देखिए दो मेटिंग पार्ट के बीच में जो संबंध रहता है दोस्तों, वो आपका कहलाता है अलाउंस, यानी कि छूट। 117 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसका अल्पतमांक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है दोस्तों, उसका जो अल्पतमांक होता है वो आपका रहता है 0.01 mm। तो 117 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 118 नंबर क्वेश्चन कहा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर 118 नंबर में ये जो टूल दिखाया गया है, ये किस प्रकार का टूल है। देखिए आपका कहलाता है हाफ राउंड स्क्रैपर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हाफ राउंड स्क्रैपर। 119 नंबर क्वेश्चन है, हाउ चिप आउट स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड। कैसे खुरचनी की मरम्मत की जा सकती है। तो खुरचनी की मरम्मत देखिए जो की जाती है, यह किया जाता है दोस्तों फाइलिंग के द्वारा, यानी कि रेती के द्वारा हम लोग खुरचनी की मरम्मत करते हैं स्क्रैपर की। तो फाइलिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि विच पार्ट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज मार्क एज वर्नियर मार्क विथ वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन। वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया है। तो देखिए वर्नियर माइक्रोमीटर के जिस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया है वो है आपका बैरल। तो बैरल यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बैरल। 121 नंबर क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वो आपका रहता है स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। तो स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 122 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन डायल गेज। ये चित्र में जो आपको डायल गेज दिखाया गया है, यहाँ पर ये जो आपको एक्स पार्ट दिखाया गया है, ये एक्स पार्ट क्या है। तो देखिए दोस्तों ये आपको कहलाता है पॉइंटर। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 122 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पॉइंटर।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यक्स पार्ट है, ये निम्मी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो आंसर दिया गया है, ये आपका पॉइंटर दिया गया है, जो कि दोस्तों गलत है। ये आपका पॉइंटर नहीं होता है। पॉइंटर दोस्तों आपका यहाँ पर ये जो सुई दिखाया गया है, ये आपका कहलाता है पॉइंटर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको सुई दिखाया गया है, ये आपका पॉइंटर कहलाता है। जबकि आप अगर दोस्तों आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप पॉइंटर ही लगा के आइएगा। ठीक, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे आप, तो वैसे तो ये गलत तो दिया ही है, लेकिन पता नहीं क्यों दोस्तों कि अगर निम्मी के जो पीडीएफ है, अगर इसमें अगर गलत दिया है, अगर आप आईटीआई के एग्जाम में अगर आप उसको सही करेंगे, तो भी वो क्या है कि निम्मी में अगर गलत दिया है तो आपको गलत आंसर ही लगा के आना है, क्योंकि अगर आप सही लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन गलत ही माना जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों, ये इन लोगों का पता नहीं क्या चूतियापा है, यही नहीं समझ में आता है कि ये लोग हमेशा दोस्तों कि गलत क्वेश्चन अगर निम्न में दिया है तो उसको गलत ही वो लोग सीबीटी एग्जाम में मानते हैं। ठीक, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए जो यक्स पार्ट है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका लगभग प्लंजर है। तो यक्स पार्ट आपका प्लंजर होना चाहिए, जबकि इन्होंने पॉइंटर दिया है। ठीक, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका प्लंजर है। इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, लेकिन निम्मी ने दोस्तों इसको पता नहीं क्यों पॉइंटर दिया है। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि अगर आप आईटीआई का एग्जाम देने जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो आप दोस्तों पॉइंटर लगाइएगा, क्योंकि निम्मी का जो पीडीएफ में आंसर के वो पॉइंटर है। लेकिन अगर आप कोई अदर कंपटीशन के एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम अदर देने जा रहे हैं, तो आप प्लंजर ही मारिएगा, तो ये आपका प्लंजर हो जाएगा। ठीक, बाकी देखिए ये जो सुई है ना, ये आपका पॉइंटर कहलाता है। पॉइंटर यहाँ पर जो आपको बड़ी वाली सुई है, ये आपका पॉइंटर कहलाता है। ठीक, और ये देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो मतलब यक्स के ऊपर देखिए, यहाँ पर देखिए जो चौड़ा वाला हिस्सा है, ये आपका स्टेम कहलाता है। और ये जो यक्स वाला पार्ट है, ये आपका प्लंजर कहलाता है। और जो नीचे आपका दिया गया है, ये आपका कांटेक्ट पॉइंट कहलाता है। ठीक, और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा और डायल दिया गया है। ठीक, तो ये कहलाता है स्मॉल डायल इंडिकेटर कहलाता है। ठीक, तो स्मॉल डायल इंडिकेटर है। और ये, और इसमें जो सुई रहता है वो कहलाता है आपका स्मॉल डायल पॉइंटर कहलाता है। और ये बड़ा वाला जो रहता है, ये आपका कहलाता है पॉइंटर। ठीक, और देखिए, और ये जो किनारे किनारे स्केल दिया रहता है मापने वाला, तो ये आपका कहलाता है ग्रेजुएटेड स्केल कहलाता है। ठीक, तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना है। ये आपका पॉइंटर, आपका यक्स पार्ट जो है आपका प्लंजर है, पॉइंटर आपका ये जो बड़ा वाला सुई है, ये आपका पॉइंटर कहलाता है। ठीक, अब देखिए 123 नंबर क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ साइज इफ डायमेंशन इज स्टेटेड एज। आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम है। तो देखिए आकार की निचली सीमा क्या होगी यदि आयाम है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका आएगा दोस्तों 25.021 mm। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25.021 mm, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 124 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टम इफ द साइज ऑफ द होल इज केप्ट कांस्टेंट, शाफ्ट इज वेरीड। यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट अस्थिर है, तो सिस्टम का नाम क्या है। तो देखिए यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट अस्थिर है, तो जो सिस्टम का नाम रखा जाता है दोस्तों, वो रखा जाता है होल बेसिस सिस्टम। तो होल बेसिस सिस्टम आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजगणितीय यहाँ पर बीजीय अंतर को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं अपर डेविएशन। तो 125 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन है कि विच डिवाइस इज यूज टू कंजक्शन विथ डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका टूल रेस्ट। ठीक, तो यहाँ पर 126 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टूल रेस्ट। 127 नंबर क्वेश्चन है कि विच स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप स्मॉल डायमीटर होल एंड डीबरिंग एज ऑफ होल। छोटे व्यास के छिद्रों और छेद के किनारों को डीबग करने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए छोटे व्यास के छिद्र और छेद के किनारों को डीबग करने के लिए जो हम लोग खुरचने यानी कि स्क्रैपर यूज करते हैं,
वो रहता है हमारा हुक स्क्रैपर। तो 127 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हुक स्क्रैपर। 128 नंबर क्वेश्चन है कि विच सरफेस इज यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग लार्ज बियरिंग सरफेस। बड़े बियरिंग की सतह को खुरचने के लिए किस सतह का उपयोग किया जाता है? तो देखिए बड़े बियरिंग की सतह को खुरचने के लिए जिस सतह का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका ट्रेंगुलर स्क्रैपर। तो यहाँ पर त्रिकोणीय खुरचनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिकोणीय खुरचनी। 129 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द मिनिमम साइज लिमिट ऑफ साइज। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो देखिए आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का जो अंतर होता है वह अपर डेविएशन कहलाता है, अपर विचलन। 129 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 130 नंबर कहा गया है, विच इज ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस किस ग्रेड की है? तो देखिए दोस्तों जो टॉलरेंस होती है यह बायलेटरल टॉलरेंस होती है, ठीक। तो बायलेटरल टॉलरेंस होती है। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज इफ द बेसिक साइज ऑफ द होल इज 25 mm एंड डेविएशन प्लस माइनस 0.2 mm। यदि छेद का बेसिक साइज 25 mm है और विचलन 0.2 mm है तो आकार की अधिकतम लिमिट, अधिकतम लिमिट यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका कितना आएगा कि 25 तो है ही आपका, और यहाँ पर प्लस 0.2 mm करेंगे तो 25 दशमलव कितना आ जाएगा 2, यानी कि 131 दशमलव सॉरी 25.2 mm आएगा। अधिकतम लिमिट यहाँ पर कहा गया था, तो अधिकतम लिमिट में आपका क्या जुड़ जाएगा तो प्लस 0.2 mm हो जाएगा। अगर मिनिमम की बात करता है तो यहाँ पर 25 में से 0.2 mm घट जाता तो आपका कितना आ जाता 24.8 mm आ जाता। तो ये आपका जो नीचे है डी वाला ये आपका मिनिमम लिमिट के लिए, मैक्सिमम लिमिट के लिए 25.2 mm हो जाएगा। अब देखिए 132 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से दोबारा दे दिया गया है और यहाँ पर फिर इन्होंने निम्न में गलत आंसर दिया है। इसमें दोस्तों 132 का इन्होंने ये आंसर एनुअल दिया है, जो कि दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ठीक, एनुअल ये आपका इसमें है ही नहीं है। ठीक, यक्स पार्ट ये आपका जो है दोस्तों प्लंजर है आपका। क्या है आपका? ये प्लंजर है। ठीक, तो प्लंजर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो भाग है इसके प्लंजर के ऊपर, एक्स के ऊपर ये जो भाग है मोटा वाला दिख रहा है थोड़ा, ये आपका कहलाता है स्टेम। अगर एक्स पार्ट के जगह पे यहाँ पर जो प्लंजर है, प्लंजर के जगह पर अगर आपका स्पिंडल भी दिया रहता तो भी आपका करेक्ट हो जाता है, स्पिंडल भी, लेकिन ये यहाँ पर दिया नहीं है तो आपका प्लंजर हो जाएगा। और स्टेम दोस्तों ये आपका जो यक्स के ऊपर वाला ये जो थोड़ा सा डाया अधिक दिख रहा है वो आपका स्टेम कहलाता है। ठीक है, और पॉइंटर तो मैंने आपको बताया कि ये जो बड़ी वाली सुई होती है ये आपका कहलाता है। तो एनुअल दोस्तों इसमें गलत दिया है निम्न के पीडीएफ में। 133 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है ये किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है? तो देखिए दोस्तों ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका कहलाता है डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप का ये आपका फिगर दिया गया है। 134 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिट। फिट का नाम क्या है? तो देखिए 134 नंबर का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो फिट दिखाया गया है ये आपका कहलाएगा क्लियरेंस फिट। ठीक, तो क्लियरेंस फिट हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज इफ साइज ऑन ड्राइंग इज। 20 का ऊपर देखिए अपर लिमिट है -0.12 और लोअर लिमिट है 0.21, माइनस में है। यदि ड्राइंग का आकार है तो आकार की अधिकतम सीमा यहाँ पर देखिए क्या होगा, 20 का है अपर जो लिमिट है वो -0.12 है और लोअर लिमिट -0.21 है। ठीक, तो आकार की अधिकतम सीमा क्या होगी? तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका 20.021 mm। ठीक, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आप अगर निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 20.021 mm आ जाएगा आकार की अधिकतम सीमा। तो अधिकतम सीमा यानी कि लोअर में जाएंगे तो ये माइनस यहाँ पर और आ जाएगा, तो यहाँ पर 0.21 यानी कि 20.021 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकतम सीमा। क्योंकि दोस्तों आप सोचेंगे कैसे होगा, तो देखिए ये है आपका अपर लिमिट। अपर लिमिट दोस्तों क्या होता है, ये जुड़ता है। तो यहाँ पर अगर अपर लिमिट अगर जुड़ेगा तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो है, आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आपका कितना दिया है, 20 दिया है। यहाँ पर अगर आप लोग देखिए, यहाँ पर देखिए ये आपका 20 है
और ये माइनस अपर लिमिट जुड़ता है ना, तो जुड़ेगा तो ये आपको प्लस माइनस 0.12 आएगा। तो यानी कि ये घटेगा तो ये 20 से आपका क्या आ जाएगा, कम ही आएगा। ठीक। और यहाँ पर लोअर लिमिट अगर हम लोग लेंगे तो ये हमारा लोअर लिमिट कितना आएगा, 20। लोअर लिमिट हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, माइनस माइनस 0.21 आएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस 0.021। ये आपको कितना आ जाएगा, 20.021। यहाँ पर देखिए जी, इस तरह से आपका आएगा ये। ठीक। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका 20.021 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो तो हो पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर 136 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, विच टर्म इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच अंतर का शब्द क्या कहलाता है। तो अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच का जो अंतर होता है दोस्तों, वो कहलाता है आपका डेविएशन, यानी कि विचलन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर 137 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फिट द टॉलरेंस जोन ऑफ होल इज बिलो द टॉलरेंस जोन ऑफ द शाफ्ट। किस प्रकार का फिट में होल का टॉलरेंस क्षेत्र शाफ्ट के टॉलरेंस के नीचे है। तो यहाँ पर 137 का दोस्तों यहाँ पर बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियरेंस फिट। 137 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन है कि विच टर्म इंडिकेट्स द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। कौन सा शब्द वास्तविक आकार और इसके संबंधित मूल आकार के बीच ये अंतर को इंगित करता है। तो ये रहता है दोस्तों आपका लोअर डेविएशन। तो वास्तविक आकार और इससे संबंधित मूल आकार के बीच का अंतर लोअर डेविएशन कहलाएगा। तो 138 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। टूल का नाम क्या है। तो देखिए ये जो आपको टूल दिखाया गया है, ये आपका कहलाता है हुक स्क्रैपर। 139 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये आपको जो लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में एक्स पार्ट दर्शाया गया है, ये आपका क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये आपका कहलाता है स्टाइलस। तो यहाँ पर 140 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्टाइलस। अब देखिए यहाँ पर 141 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज मार्क एज एक्स इन होल बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम में एक्स के रूप में दोस्तों ये जो चिन्हित भाग है, ये क्या दर्शा रहा है। तो देखिए ये जो चिन्हित भाग है दोस्तों, ये आपका कहलाता है लोअर डेविएशन। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ 30H7G6। 30H7/G6 की अभिव्यक्ति क्या है। तो यहाँ पर ये जो है दोस्तों आपका है फिट है। 143 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ साइज इन डायमेंशन ऑफ। के आयाम आयाम के आकार की निचली सीमा क्या है। तो देखिए आयाम के आकार की जो निचली सीमा है दोस्तों, वो आपका है 19.988। अब 144 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फिट इफ द मैक्सिमम साइज होल इज लार्जर देन मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट। फिट का प्रकार क्या है, यदि अधिकतम आकार का होल न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा है। ठीक। तो देखिए फिट का प्रकार, यदि आकार अधिकतम आकार का होल या न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा है, तो जो वहां पर फिट आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका क्लियरेंस फिट। तो बड़ा है तो आपका क्लियरेंस फिट कहलाएगा। अब देखिए 145 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो एक्स पार्ट दर्शाया गया है दोस्तों, ये आपका कहलाता है बैक प्लग। तो 145 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बैक प्लग। अब देखिए यहाँ पर 146 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ होल्डिंग द स्क्रैपर ऑफ सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मेटल, नरम धातु के लिए स्क्रैपर को पकड़ने का एंगल क्या होता है। तो देखिए नरम धातु को पकड़ने के लिए स्क्रैपर का जो एंगल होता है, नरम धातु के लिए स्क्रैपर को पकड़ने का जो एंगल होता है, वो रहता है आपका 20 डिग्री। तो 146 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन का आ गया, व्हाट इज द मार्क एज एक्स रूप में ये जो चिन्हित भाग है, ये आपको किसको दर्शाता है। तो ये अपर डेविएशन को बताता है। तो यहाँ पर 147 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अपर डेविएशन। 148 नंबर क्वेश्चन कहा गया, व्हाट इज द अपर डेविएशन ऑफ द कंपोनेंट साइज। घटक आकार का उच्चतम विचलन क्या है। तो देखिए ये आपका है उच्चतम विचलन 20.008। 148 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
149 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ साइज इफ डायमेंशन इज स्टेटेड एज इन ए ड्राइंग। आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम को ड्राइंग में कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा 24.75 mm। अब देखिए 150 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मार्क एज एक्स, चेस के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए 150 में जो एक्स के रूप में ये चिन्हित भाग है, ये आपका कहलाता है दोस्तों लोअर डेविएशन, निम्नतम विचलन। 151 नंबर क्वेश्चन है कि विच पार्ट इंडिकेट्स द रीडिंग ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर के जो रीडिंग वाला हिस्सा होता है वह किससे प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है दोस्तों आपका एनविल पर। डायल टेस्ट की रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त होती है, तो एनविल से। अब देखिए 152 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों ये जो आपको ऑपरेशन दिखाया गया है ये आपका है स्क्रैपिंग। ठीक, यहाँ पर स्क्रैपिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 153 नंबर क्वेश्चन है, विच स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप द सेंटर पोर्शन ऑफ लार्जर फ्लैट सरफेस। बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है। देखिए बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए जो खुरचनी यूज किया जाता है वो रहता है आपका ट्रायंगल स्क्रैपर। तो त्रिभुज खुरचनी यहाँ पर 153 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 154 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। तो देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है स्क्रू पिच गेज है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, स्क्रू पिच गेज। 155 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मैग्नीफाई स्मॉल वेरिएशन इन साइज बाय मींस ऑफ पॉइंटर ऑन ए ग्रेजुएटेड डायल। ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को मैग्नीफाई के लिए कौन सा उपकरण है। जिसके लिए जो उपकरण है दोस्तों वो है डायल वर्नियर कैलिपर। तो 155 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन इन द बीआईएस सिस्टम। उपलब्ध बीआईएस प्रणाली में आधारभूत की संख्या क्या है। तो देखिए बीआईएस प्रणाली में आधारभूत की जो संख्या है वो है दोस्तों आपका 25। तो 156 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 157 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड्स आर अवेलेबल। कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध हैं। ये उपलब्ध है दोस्तों आपके 18 ग्रेड। 157 के आंसर करेक्ट हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन है कि विच प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द एंड डिटरमाइनिंग द वेरिएशन इन द साइज ऑफ द कंपोनेंट। भागों के आमापों में किसको ज्ञात करने के लिए और तुलना करने के लिए कौन सी परिशुद्ध उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए यूज किया जाता है माइक्रोमीटर का। तो भागों के मापों में माइक्रोमीटर को ज्ञात करने के लिए और तुलना करने के लिए परिशुद्ध उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 159 नंबर क्वेश्चन है, विच मैकेनिज्म इज यूज्ड इन द लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सी मैकेनिज्म काम करती है। तो इसमें दोस्तों जो मैकेनिज्म काम करता है वह लीवर एंड स्क्रॉल मैकेनिज्म में काम करता है। 160 नंबर क्वेश्चन है कि विच कंपैरेटर इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन। थोक उत्पाद में कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त होता है। तो देखिए थोक उत्पाद में जो कंपैरेटर यूज होता है दोस्तों वो रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर। 160 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन है, विच गेज यूज टू चेक इंटरनल थ्रेड ऑफ कंपोनेंट। भागों की अंतर चूड़ियों को मापने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है। तो भागों की अंतर चूड़ियों को मापने के लिए जो गेज यूज किया जाता है वो रहता है आपका टेपर रिंग गेज। तो 161 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सट्रीम परमिसिबल साइज विद इन विच द ऑपरेटर इज एक्सपेक्टेड टू मेक द कंपोनेंट। कौन सा चरम स्वीकृत अमाप है जिसके भीतर ऑपरेटर के भाग बनाने की आकांक्षा रखी जाती है। तो चरम स्वीकृत अमाप है जिसके भीतर ऑपरेटर से भाग बनाने की आकांक्षा रखी जाती है वो रहता है आपका नॉर्मल साइज, नॉमिनल साइज। तो नॉमिनल साइज 162 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 163 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ द कंपोनेंट बाय एक्चुअल मेजर आफ्टर इट इज मैन्युफैक्चर्ड। उत्पाद के बाद भाग के वास्तविक माप को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों मिनिमम साइज। 163 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन, ए डायमेंशन इज स्टेटेड एज 25 प्लस 0.00 प्लस माइनस 0.02 mm इन ए ड्राइंग, व्हाट इज द टॉलरेंस। आरेख में बीमा डायमेंशन को 25 प्लस माइनस 0.02 mm कहा है, टॉलरेंस क्या होगा। तो देखिए इसका जो टॉलरेंस होगा वो आएगा
यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 164 के यहाँ पर दोस्तों बी आंसर दिया गया है निम्मी के द्वारा -0.02 mm। 165 नंबर क्वेश्चन है हाउ टू आइडेंटिफाई हाई स्पॉट व्हाइल स्क्रैपिंग। खरोंचते स्क्रैपिंग के समय आप उभरे हुए स्थान को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए ये जो पहचानेंगे ये हम लोग पहचानेंगे कॉपर सल्फेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 165 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द स्मॉलर ऑफ द टू लिमिट ऑफ साइज। आकार की दो सीमाओं में से कौन सा छोटा होता है। तो जो छोटा दोस्तों होता है वो रहता है आपका कि एक्चुअल साइज, वास्तविक आकार। तो 166 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है फिटिंग असेंबली का जो चैप्टर था। इसके बाद जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो टर्निंग का पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप लोग दोस्तों पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं देखें तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग जाके चेक कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।